इस समय के अंदर जो घटनाक्रम, जो ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, जिसके कारण से हालात बद से बदतर, जी हां, कई राज्यों के अंदर कई घरों के ऊपर कहर टूट सकता है। कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, लेकिन हमने 2023, 2024 और 2025 के अंदर वो नज़ारे देख लिए हैं जिनको देख करके अब रूह कांप जाती है, जिनको देख करके, जिनका विचार सोच करके हम लोगों के मन के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। और आकाश से आती हुई उस गर्जना के कारण लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लेकिन जब खतरा घर के ऊपर मंडरा रहा हो, तब स्थितियां कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर भयानक कहर को हमारे ऊपर डालती हुई आती नजर दिखाई देती हैं। इस समय के अंदर कुछ इसी प्रकार के विशेष योग बन रहे हैं। अभी मॉनसून पूरी तरीके से भारत के अंदर एंटर भी नहीं किया है कि आप लोगों ने कल के मौसम के बारे में देख लिया होगा। कल कितने लोगों के मोबाइल में अलर्ट हुआ, इस पे कृपया यस करके मुझे बताइएगा। खास तौर के ऊपर उन राज्यों के अंदर जिन राज्यों की बात आप और हम लोगों ने पहले ही वीडियो में कर दी थी। आईएमडी ने अलर्ट लेट दिया, हम लोगों ने अलर्ट पहले आप लोगों को दे दिया था। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सितारे पूरी तरीके से मौसम को लेकर के सटीक गणनाएं दिखाते हैं, भूकंप को लेकर के सटीक गणनाएं दिखाते हैं, और वही गणनाएं अब सत्य भी साबित हो रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, बहुत सारी जगह के ऊपर अलर्ट के मैसेज पॉपअप हुए, लगातार सायरन बजे फ़ोन के अंदर। और यही घटनाक्रम बहुत सारे लोगों पे नहीं हुआ होगा, केवल उन राज्यों के अंदर जिन राज्यों के ऊपर हम लोगों को दिख रहा था, और उन्हीं राज्यों के लोगों को गवर्नमेंट ने भी अलर्ट दिया। अब अगले 48 घंटों का समय, यानी कि वैसे तो ये समय 5 दिन का है, लेकिन 48 घंटों का समय बहुत कुछ बदल रहा है। 10 तारीख की तिथि निकल चुकी है, वो 3 तिथियां, वो 5 दिन आप लोगों के पास में मेजर दिन आ रहे हैं, जिनके बारे में चेतावनी मैंने वीडियो के अंदर दी हुई है। खास तौर के ऊपर इस समय के ऊपर होने वाली एक्टिविटी तेज तूफानों को, भूकंपीय घटनाओं को जन्म देती है। अगर एक एक करके कुछ राज्यों को मैं सम्मिलित करना चाहूंगा और आप लोगों को बताना भी चाहूंगा उसके बारे में, जिसके अंदर घटनाक्रम हालातों को खराब करने वाला बनता है। सबसे पहले दिल्ली के बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था। दिल्ली एनसीआर के अंदर एक बार फिर से मौसम परिवर्तन ले। दिल्ली एनसीआर के साथ के क्षेत्र, नोएडा, गाजियाबाद, जहां पे धूल भरी आंधियां भयानक विपदाओं को लेकर के आ जाएं, लोगों के घर के टीन छपड़े उड़ जाएं, इस प्रकार की स्थिति तीव्र गतिमान वेग के अनुसार बनती हुई नजर आ रही है। इस समय के अंदर मौसम विभाग आपको हो सकता है चेतावनी 2-3 दिन के अंदर दे, लेकिन मैं अभी से स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि ये जो मौसम के अंदर होने वाला बदलाव है, ये पूरे उत्तर भारत के लिए हानियां बन सकता है। पूरे उत्तर भारत के लिए, खास तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ पंजाब, जहां पे बाहरी सक्रिय होने वाले हालात, कहीं ना कहीं पर तीव्र वेग से आने वाली हवाएं और मौसमी गतिविधियां, आकाशीय बिजली गिरने की घटना नुकसान को ला सकती है। और अगर इस प्रकार का घटनाक्रम हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बनता हो, तो आप लोगों को एक बात जान लेनी चाहिए कि कितना बड़ा खतरा वज्रपात के साथ साथ बादलों के फटने को, डर को भी हमारे सामने निकाल करके लाता है। इस समय के अंदर शुक्र, गुरु, शनि जलीय राशि के अंदर बैठे हुए हैं, जलीय राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं। वहीं पर मंगल गुरु और शुक्र के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, अपनी चौथी दृष्टि डाल रहे हैं, जिस वजह से वज्रपात, जिस वजह से स्थानीय तौर के ऊपर होने वाली ऐसी घटनाएं जो भारी नुकसान को लाएं, अर्थ एलिमेंट
पहाड़ों का खिसकना, पहाड़ों के अंदर दरार आना, दर्राओं से दिक्कतें पैदा होना इस टाइम के ऊपर बनने वाले हालातों को बहुत गंभीर करती है। अभी मॉनसून की स्टार्टिंग हुई नहीं है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और मॉनसून की स्टार्टिंग के बाद मतलब जुलाई और अगस्त के महीने जितने बड़े विपदाओं वाले इस समय पर दिखाई दे रहे हैं, विपदाएं इस बार ये मत समझिएगा कि बहुत तीव्र बरसात ही विपदाओं को लेकर के आ सकती है, नहीं। इस बार की बरसात उन स्थानों को प्रभावित करने वाली है जिन स्थानों के ऊपर बरसात की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। खास तौर के ऊपर किसान भाई सचेत, सावधान और सतर्क रहें। कल मैं एक बात कर रहा था कंसल्टेंसी में एक किसान भाई से, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों ने पहले से प्रिपरेशन कर ली थी आपके वीडियो को देख करके। मतलब 6 महीने की प्रिपरेशन वो लोग कर करके बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर मेरी बात का असर जिन लोगों के ऊपर हुआ है, आज जो हालात पर इस पर बने हुए हैं, उन हालातों की कारण से उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा। यही बात मैं आप लोगों को बोलता हूं कि प्रिपरेशन अगर पहले से कर ली जाए तो मौजूदा स्थिति का असर हमारे ऊपर उतना भयानक नहीं होता जितना कि और लोगों के ऊपर होता है जो तैयारी नहीं कर करके रखते। इस समय के अंदर मॉनसून ऑलरेडी धीमी रफ्तार से चल रहा है और भी धीमी रफ्तार से चलेगा, लेकिन वहीं पर दक्षिणी भारत के अंदर संभवतः कुछ विपरीत गतिविधियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, इन स्थानों के ऊपर आप लोगों को कोस्टल इंटरफेरेंस नुकसान करा सकती है। तीव्र तूफान जिनकी रफ्तार 70, 80, 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलने वाली हो, इस लेवल तक पहुंचती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं मध्य भारत की, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान अभी अपने इसके साथ साथ जितने भी यूपी वेस्टर्न एरिया के क्षेत्र हैं, उन जगहों के ऊपर कहीं ना कहीं पर धीमी बारिश ही मौसम के मिजाज को थोड़ा ठंडा कर करके रखेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर अब आप लोगों को बदलाव बहुत बड़े लेवल के ऊपर लेकर के आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो जून के अंदर ये समस्या जो खड़ी हो रही है बिजली गिरने के खतरे की, जिसमें बिहार के क्षेत्र, झारखंड के क्षेत्र, उत्तरी हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्र, इसके साथ साथ पूर्वी इलाके जहाँ पे सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आपके साथ के साथ असम के इलाके, इन जगहों के ऊपर घटनाक्रम कहीं ना कहीं पर हालातों को खराब करने वाले बन रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ये चीकू शर्मा जी, चीकू शर्मा भाई, एक ही बात बोलूँगा मैं आपको, ये लो, और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार के व्यक्ति जो औरों को भी परेशान कर रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर ये सब्सक्राइब नहीं करके रखते, ये लाइव सेशन के अंदर आकर के परेशान करना चाहते हैं, तो इनको डायरेक्टली भगा दिया जाए, ज़्यादा बेटर रहता है। जो मौसमी बदलाव अब मेरे को दिख रहा है, ये 20 जून के बाद में होने वाले उत्तर भारत की गतिविधियों को, खास तौर के ऊपर बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे बदलते मौसम के कारण से तूफानों की श्रृंखला का जन्म हो सकता है। नंबर दूसरा, इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ फिलहाल के लिए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में, जहाँ पे विशेषज्ञ, अगर मैं बात करूँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण गणना है, जिसमें एक आंधी अभी जो राजस्थान के अंदर उठी थी जिसने पूरे राजस्थान को दबा दिया था, धूल भरी आंधी, उस प्रकार के दोबारे से बनने के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर यह अति संवेदनशील समय चल रहा है, जिसके अंदर गर्मी, उमस, प्रकृति की मार हम लोगों को अति संवेदनशील घटनाओं को हमारे सामने लाती हुई नजर आ रही है। और यही सारी घटनाएं हैं जो हालातों को पूरी तरीके से बदल देती है, नुकसान कराती है। और इस बार नुकसान का अलर्ट पूरे देश के अंदर, खास तौर के ऊपर भारत से जुड़े हुए देशों के अंदर भी होता हुआ दिखाई देगा। और ये नुकसान जान और माल की हानि को भी प्रभावित कर सकता है। तो जब जान और माल का खतरा दिखाई दे रहा हो तो हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए।
बादलों के फटने के कारण हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर नुकसान देखे हैं। नोएडा जैसे क्षेत्र के अंदर जहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, आंधी के कारण कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान के अंदर क्या हुआ ऑलरेडी लोगों ने देखा। गुजरात के अंदर स्थिति क्या बनी, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर स्थिति क्या बनी, सभी लोगों ने देखा। और अगर इसके बावजूद भी हम लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं तो संभवतः ये इग्नोरेंस कहीं ना कहीं पर भारी पड़ सकती है। तो स्पष्ट रूप से आप लोगों को ये चेतावनी दे रहा हूं